हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द न्यू लेक्चर। आज का जो लेक्चर है स्टूडेंट, हमने एक्सरसाइज 2.2 के वो वाले सम्स करेंगे जिसमें अपोलोनियस थ्योरम लगता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे टाइटल में ही आपको लिख देता हूँ अपोलोनियस थ्योरम सम्स। कौन से सम है? अपोलोनियस थ्योरम। जहाँ पे भी अपोलोनियस थ्योरम लगने वाला है वही सम हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला सम क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 का। इसमें आइडेंटिफाई कैसे करना है कि अपोलोनियस थ्योरम यूज करना है कि नहीं यूज करना है। आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको नोट्स में भी बता रखा स्टूडेंट्स कि क्या कीवर्ड देखते सारी आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि अपोलोनियस थ्योरम हम लोग को लगाना है। क्या कीवर्ड है? देखिए, या तो मिड पॉइंट बोलेंगे या तो मिड पॉइंट। देखिए, जैसे यहाँ पे बोला इन ट्राइंगल PQR एस, ये जो एस है ये क्या है स्टूडेंट्स? मिड पॉइंट। या तो ये बोलेंगे मिड पॉइंट है, या फिर हम लोग को क्या बोलेंगे कि ये PS क्या है? मीडियन। दोनों ही केस में अपोलोनियस थ्योरम लगाना है। देखिए, एस अगर मिड पॉइंट है, एस अगर मिड पॉइंट है तो ये PS क्या बन जाएगा? मीडियन। ये PS क्या बन जाएगा? मीडियन। मैंने नोट्स वाला जो मेरा लेक्चर है ना, बहुत छोटा लेक्चर है, कुछ 12-13 मिनट का, 13 मिनट का ही है अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना। तो उसमें आप एक बार रेफर कीजिए, उसमें मैंने प्रॉपर आपको बता रखा है कि किस तरीके से अपोलोनियस थ्योरम में वो साइड्स, कौन से साइड्स कहाँ पे लिखने हैं, क्यों लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, ठीक है ना। मैं इसमें भी बताऊंगा, लेकिन उसमें अगर वो आप लेक्चर देखते हो तो उसमें आपको एप्लीकेशन पाइथागोरस थ्योरम को भी किस तरह से यूटिलाइज करना है और कब करना है, इसका भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बैक टू द टॉपिक। हम लोग को क्या बोला स्टूडेंट? एस क्या है? मिड पॉइंट। तो जैसे मैंने बोला, अगर एस मिड पॉइंट है तो ये PS क्या बन जाएगा? मीडियन। अगर PS मीडियन है तो एस मिड पॉइंट है, अगर एस मिड पॉइंट है तो PS क्या है? मीडियन। वाइस वर्सा, ठीक है ना, ये आपको याद है। क्योंकि मिड पॉइंट एस है तो PS मीडियन क्यों हो जाता है? क्योंकि मीडियन की प्रॉपर्टी है कि मीडियन क्या करता है? बेस को जहां पे भी वो टच करता है, जोन से भी साइड को टच करता है, उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मीडियन की प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है मीडियन की? कि वो जो भी साइड है उसके सामने उसको जब टच करता है तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये आइडेंटिकल मार्किंग डाला है। इसके लिए एस क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? मिड पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग पहले गिवन इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे। विल राइट इन ट्राइंगल PQR पॉइंट S इज मिड पॉइंट। अगर पॉइंट S मिड पॉइंट है, पॉइंट S मिड पॉइंट है, तो मैं बोलूंगा कि PS, देयरफॉर PS इज मीडियन। PS क्या है? मीडियन। ये डिक्लेरेशन देना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये तो गिवन इंफॉर्मेशन हो गया और ये हम लोगों ने डिक्लेरेशन दे दिया कि PS क्या है? मीडियन। अच्छा ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज होती है स्टूडेंट कि S अगर मिड पॉइंट है तो Q से लेके S, Q से लेके S और S से लेके R, Q से लेके S और S से लेके R, ये दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? इक्वल। ये दोनों क्या हो जाएंगे? मिड पॉइंट है ना, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। और इसके साथ साथ मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ कंप्लीट QR, हाफ ऑफ कंप्लीट QR। क्लियर है? अब देखो, S मिड पॉइंट था इसलिए PS मीडियन बन गया, S मिड पॉइंट था इसलिए QS इज इक्वल टू SR हो गया, QS इज इक्वल टू SR। और मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ कंप्लीट QR, मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना। अब इसको मार्क करेंगे स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, हम देख लेते हैं पहले क्या दिया हुआ है। मुझे PQ दे रखा है, PQ, PQ11, उसके बाद में PR17, उसके बाद में PS जो कि मीडियम था स्टूडेंट्स, वो दे दिया उन्होंने कितना? 13। फाइंड क्या करना है स्टूडेंट हम लोग को? QR, हम लोग को ये QR फाइंड करना है। ये पूरा का पूरा QR मुझे फाइंड करना है। तो देखो, QR फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा, ये वाला फॉर्मूला काम है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले अपोलोनियस थ्योरम से QS फाइंड कर लेंगे।
क्यू एस या एस आर कुछ भी लिख सकते हैं ना, पहले हम लोग वो फाइंड कर लेंगे और फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग क्यू आर फाइंड करेंगे। अब अपोलोनियस थ्योरम लिखना कैसे, याद रखना मिड पॉइंट और मीडियन डिक्लेयर करने के बाद ही हम लोग लिखेंगे बाय अपोलोनियस थ्योरम अपोलोनियस थ्योरम हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये वर्टिकल वाले साइड्स, अपराइट, स्लांटेड, जो वर्टिकल है ऐसे वाले अपराइट वाली साइड्स का नाम लिखेंगे सबसे पहले। मैंने नोट्स वाले एक लेक्चर में बता रखा, मैं फिर से यहाँ पे भी रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे अपोलोनियस थ्योरम में अपराइट वाले साइड्स, देखिए क्या नाम आ जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, लिख दिया। अब उसके बाद में क्या करना है स्टूडेंट्स, टू लिखना है, दो बार टू, पहले टू के बाजू में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, मीडियन, मीडियन कौन सा, पी एस, ये मीडियन हरा वाला। उसके बाद में दूसरे टू के पास कौन लिखेंगे, या तो क्यू एस लिखो या एस आर, क्यू एस या एस आर, क्यू एस या एस आर कोई भी लिख सकता हो, स्टूडेंट का चॉइस। तो क्यू एस स्क्वायर में मैं लिख देता हूँ, मेरे साइड से क्यू एस पहले तो मैंने उसको लिख दिया, ठीक है। अब समझ में आया किस तरीके से, पहले हम लोग ये वर्टिकल साइड्स लिखेंगे अपराइट वाले साइड्स एक साथ में, फिर क्या दो बार टू लिखेंगे, पहले टू के बाजू में मीडियन, दूसरे टू के बाजू में ये जो दो कॉम्पोनेंट साइड्स थे ना, सेगमेंट थे दो बेस के कॉम्पोनेंट पार्ट्स, उसको लिखना है। अब यहाँ पे वैल्यूज डाल देंगे, वैल्यू ठीक है, वो वैल्यू कितना था स्टूडेंट, देखिए वहां पे लिखा है डायग्राम में भी और गिवन में भी, 11 का स्क्वायर, और ये कितना था 17 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये टू को कॉमन निकाल देता हूँ, टू को मैंने कॉमन निकाला, ऐसे ही करने का, टू को कॉमन निकालने का। अब पीएस, पीएस कितना था स्टूडेंट्स 13, ठीक है, प्लस क्यूएस, अरे ये तो मुझे फाइंड करना है तो स्टूडेंट इसको तो रिकॉपी करूंगा मैं, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 11 का स्क्वायर 121, 17 का स्क्वायर कितना, आपको देखिए स्क्वायर कहाँ तक आना चाहिए उस चीज का ध्यान रखो, कहाँ तक स्क्वायर आना चाहिए आपको, 30 तक का स्क्वायर आना चाहिए, 30 तक का, तो कैसा है आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। 17 का स्क्वायर कितना हो गया 289, टू लिखा। अब यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169 प्लस क्यू एस का स्क्वायर, अरे वो तो फाइंड करना है, रिकॉपी, ठीक है, ओके। अब बाकी का इधर करके दिखाता, अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, 100 प्लस 200 300, 300 380, 380 प्लस 20 400, 400 1 9 410, ये हम लोग को मिल गया 410। यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे पहले आ जाएगा 169 प्लस का साइन क्यू एस स्क्वायर। अब देखिए ये टू जो मल्टीप्लिकेशन में स्टूडेंट, ये किधर जाएगा नीचे डिवीजन में, हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा 410 डिवाइड बाय ये वाला 2, कटिंग पॉसिबल है स्टूडेंट्स तो कटिंग कर देंगे, 169 ग्रीन से लिखता हूँ मैं, ये अलग अलग कलर स्टूडेंट इसलिए यूज करता हूँ, मैं चाहता हूँ ताकि आपको एकदम ट्रैक रहे कि हम लोग कौन सा साइड कहाँ पे लिख रहे हैं, कैसे चल रहा है सब, ठीक है ना, इसलिए मैं बहुत सारे कलर यूज करता हूँ। देखो मेहनत मेरी तो जाती है इसमें, लेकिन मेरे को है कि अगर किसी भी जो वीकर स्टूडेंट है उसको मेरा कंसेप्ट समझ में आ गया तो मुझे लगता है कि हाँ जो मेहनत किया मैंने वो काम हो गया, ठीक है। तो बैक टू द टॉपिक, अब स्टूडेंट ये कटिंग पॉसिबल है क्या, हाँ हो जाएगा कटिंग, 1 जा और ये 205। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं वापस से लिख रहा हूँ, ये जो बचा था 205 और यहाँ पे क्या था 169, ये इधर जाएगा क्या बनेगा नेगेटिव, यहाँ पे क्या बच रहा है क्यू एस स्क्वायर। अब ये क्यू एस स्क्वायर मैं वापस लिख रहा हूँ यहाँ पे 205 माइनस माइनस क्या हो रहा है 169। अब जरा इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 36 और क्यू एस स्क्वायर। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स, तो हम लोग को वैल्यू आ जाएंगी 6, किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स
क्यूएस की वैल्यू। क्यूएस की वैल्यू आने के बाद में करना क्या है, हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना था, देखिए हम लोग को ये फाइंड करना था क्यूएस क्यूआर, क्यूआर फाइंड करना था, देखिए क्यूआर लिखा है ना यहाँ पे क्यूआर, ये क्यूआर हम लोग को फाइंड करना था। तो अभी हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स, क्यूएस इज हाफ ऑफ क्यूआर, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे नाउ क्यूएस इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यूआर, कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब सबसे पहले स्टूडेंट ये 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यूएस का वैल्यू लिख रहा हूँ, क्यूएस का वैल्यू कितना था 6, और देखिए ये 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग को क्या वैल्यू आ गया क्यूआर का मल्टीप्लाई होने के बाद, ठीक है मैं देखता हूँ, ठीक है चलो अभी देखो क्या वैल्यू आ जाएगा, 12 वैल्यू मिल गया मुझे किसका, क्यूआर का वैल्यू। अच्छा 12 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यूनिट्स, तो देखिए क्यूआर का वैल्यू मुझे मिल गया, ठीक है ना। तो स्टूडेंट जैसे हमने ये सम किया ना, सेम पैटर्न में स्टूडेंट सम नंबर 2 है, तो सेम एग्जैक्टली सेम है, कैलकुलेशन सिर्फ नंबर अलग आ गया, कैलकुलेशन सब कुछ सेम जाएगा, ऐसे स्टेप्स आपको लिखने हैं, ठीक है। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 4 भी है, इसी एक्सरसाइज का 4 भी है, लेकिन 4 वाला फिर भी मैं करके दिखाता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा गिवन इन्फॉर्मेशन को ट्विस्ट किया गया है, कुछ मेजर ट्विस्ट नहीं है, पर फिर भी मुझे लगता है जिनको मैथ्स थोड़ा जिनका थोड़ा तंग है, उनको थोड़ा सा समझ में नहीं आता, तो मुझे लगता है कि मैं उनके लिए वो सब कर देता हूँ, ठीक है। तो जरा मैं वो करके दिखाता हूँ। हम लोग को दे दिया क्या सिचुएशन दिया हुआ है, हम लोग को दे रखा है इन ट्राइंगल एबीसी एम इज अ मिड पॉइंट, तो देखिए एम अगर मिड पॉइंट है, एम अगर मिड पॉइंट है, जैसे मैंने बोला एम मिड पॉइंट है, तो ये एम क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, मीडियन, एम क्या बन जाएगा, और मीडियन मिल गया तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, अपोलोनस थ्योरम। तो शुरुआत वैसे ही करेंगे स्टूडेंट्स, शुरुआत वैसे ही करेंगे, गिवन इन्फॉर्मेशन से विल राइट इन ट्राइंगल ए बी सी पॉइंट एम इज मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, ये तो आ गया गिवन इन्फॉर्मेशन। अगर पॉइंट एम मिड पॉइंट है तो दो चीज होती है, क्या होती है, एम मिड पॉइंट है तो एम क्या बन गया, मीडियन, तो वो भी लिख देंगे, देयरफॉर ए एम इज मीडियन, और मीडियन का वैल्यू दे रखा है स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ पे कितना वैल्यू दे रखा है 8, ये मीडियन कितना है 8, ठीक है 8 वैल्यू दे दिया। इसके साथ साथ वापिस से मैंने पिछला सम कैसे किया था, एम मिड पॉइंट है तो बी एम इज इक्वल टू सी एम, बी एम इज इक्वल टू सी एम, एंड दिस विल बिकम कंप्लीट हाफ ऑफ बी सी, इसको मार्क करेंगे एज इक्वेशन नंबर 1। तो देखो मिड पॉइंट और मीडियन डिक्लेरेशन देने के बाद ही हम लोग लगाएंगे अपोलोनस थ्योरम, देयरफॉर बाय अपोलोनस थ्योरम सब सेम स्टेप जा रहे हैं जैसे पिछले सब में किया, आप देखोगे ध्यान से सब सेम स्टेप है। अपोलोनस थ्योरम में फॉर्मूला कैसे लिखना सिखाया था मैंने, सबसे पहले अपराइट वाले साइड्स, अपराइट वाले साइड, ये रेड कलर का जो मैं हाईलाइट करता हूँ स्टूडेंट्स, ये वालों का नाम क्या नाम आएगा स्टूडेंट्स, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, देखिए इसका वैल्यू मुझे दे रखा है यहाँ पे, देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का वैल्यू मुझे दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद में फॉर्मूला लिखना क्या बताया था मैंने आपको, लिखना है 2, 2 बार 2 लिखेंगे, पहले 2 के बाजू में किसको लिखोगे आप, मीडियन को, मीडियन का नाम क्या स्टूडेंट्स, ए एम स्क्वायर, और दूसरे 2 के बाजू में क्या लिखोगे, जो दो कॉम्पोनेंट पार्ट है कौन है, बी एम और सी एम, बी एम और सी एम, देखो इन्होंने आइडेंटिकल आइडेंटिकल मार्किंग भी दिया, देख रहे हो ये आइडेंटिकल मार्किंग भी किया हुआ है, तो आप इनमें से कोई भी एक नाम लिखेंगे, मैं मेरे तरफ से जो पहला है मैं उसका नाम लिख रहा हूँ, बी एम स्क्वायर। फाइंड क्या करना स्टूडेंट, मुझे बी सी फाइंड करना है, ये बी सी फाइंड करना है, पिछले सब में भी स्टूडेंट यही फाइंड करने का था, अभी भी हम लोग को यही फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू लिख दूंगा,
पिछले बार में क्या था, यहाँ पे 11 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर ऐड किया, उसके स्क्वायरिंग किया 121 289 फिर ऐड किया, मतलब वो दो स्टेप गए थे ना। यहाँ पे हम लोग को क्या किया, डायरेक्ट ऐड करके फाइनल वैल्यू दे दिया, काम कम कर दिया, डायरेक्ट ऐड करके वैल्यू दिया। हम लोग को अभी अलग अलग स्क्वायर नहीं करना। पीछे था ना यहाँ पे 11 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर फिर 11 का स्क्वायर 121 70 का स्क्वायर 289 पे ऐड करके हम लोग को 410 आया था। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग को वैल्यू दे दिया है 2290। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा स्टूडेंट्स 29। अब यहाँ से टू को कॉमन निकाल लेंगे। एम का वैल्यू दे रखा है, कितना वैल्यू था एम का, एम का वैल्यू कितना है 8। तो मैं लिखूंगा 8 का स्क्वायर प्लस प्लस क्या लिखूंगा मैं, बी एम स्क्वायर। अब ये टू मल्टीप्लाई से स्टूडेंट किस में जाएगा, नीचे डिवीजन में। तो हम लोग को क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में, 290 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना आता है 64, और उसके आगे क्या है बी एम स्क्वायर। अब देखो कटिंग पॉसिबल स्टूडेंट्स, कटिंग कर सकते हैं हम लोग। वन जा और ये कितना आएगा 145। अब ये वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख दूंगा। क्या वैल्यू मिला था मुझे 145, और वहां पे क्या था 64। ये 64 इधर जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस होएगा। उसके आगे क्या लिखा था मेरे पास, बी एम स्क्वायर। तो ये बी एम स्क्वायर मैंने वापस से लिखा 145 माइनस माइनस क्या है 64, माइनस कर दिया। माइनस करा तो कितना बचेगा हमारे पास 40 40 80 81 बचेगा। 81 81 क्या है बी एम स्क्वायर। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड लिखना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड। तो हम लोग को बी एम का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 9। ये मुझे वैल्यू मिल गया बी एम। 9 क्या लिखने का, यूनिट सेंटीमीटर मीटर दिया है क्या, हाँ दिया है इस सब में, हाँ सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे 9। अब बीएम नहीं फाइंड करना था हम लोग को, क्या फाइंड करना है टोटल बीसी। तो देखिए ये वाला वैल्यू यूज करेंगे, बीएम इज हाफ ऑफ बीसी। मैं ये लिखूंगा नाउ बीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब मैं बीएम का वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स, कितना वैल्यू था 9, और ये 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो मैं नेक्स्ट स्टेप में करके दिखाता हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आए। देखिए ये 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोग को क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू बीसी। 9 2 जा कितना हो जाएगा 18। तो देखिए बीसी का वैल्यू मिल गया, क्या मिला मुझे 18 सेंटीमीटर। कंप्लीट हो गया था। तो देखिए था पिछले सम जैसे ही, कुछ भी इसमें नया नहीं था, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है सब। आपके कुछ भी डाउट होगा स्टूडेंट प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि आपका तरफ से मुझे ये एक शिकायत है। शिकायत ये है कि देखिए मेरे तक कुछ भी आपका फीडबैक नहीं आ रहा है, पॉजिटिव फीडबैक नहीं आ रहा, नेगेटिव फीडबैक नहीं आ रहा। तो ये चीज़ मेरी शिकायत है। मैं चाहता हूँ कि आपके कुछ भी दिक्कत रहे तो आप मुझे अप्रोच करो, ठीक है। ये चैनल आप ही के लिए बनाया गया है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो बड़ी बड़ी क्लासेस में तो चले जाते हैं, उनको कुछ समझ में ही नहीं आता। अब बड़ी क्लासेस में पैसा कितना भर दिया, लाख रुपए के आसपास भर दिया 9 10 का, ठीक है ना। लाख नहीं में तो 70 80 हज़ार को भर दिया। अब वो स्टूडेंट को ऊपर ऑलरेडी प्रेशर आ गया पैसों का, यार मेरे को इतने पैसे मेरे माँ बाप ने मेरे भर दिए। अब मैं माँ बाप को कैसे बोलूँ कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मेरा अलग से होम ट्यूशन लगाओ या अलग से मुझे ट्यूशन भेजो। और माँ बाप भेजेंगे तो फिर टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है, टाइम भी तो मैनेज करना है ना, टाइम कैसे निकालेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना मोबाइल का जो डेटा आपको मिलता है उससे यूटिलाइज करके मेरे लेक्चर्स के थ्रू आप अपने जो भी डाउट्स है क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी डेटा बचता है, ठीक है ना, आज हमने इतना कंज्यूम नहीं किया, क्या करने का, डाउनलोड करके वीडियो छोड़ दो,
डाउनलोड करके वीडियो छोड़ दो, जब आपको जब कंफर्ट होएगा, आपको जब टाइम मिल रहा है, आप उस टाइम बैठ के आराम से वीडियो देखिए। या फिर आप किधर बाहर गए हो, किधर किसी रीजन की वजह से आपने कोई लेक्चर मिस कर दिया, क्लासेस वाले प्रॉपर रिवीजन लेक्चर नहीं रख रहे हैं। एक्चुअली रिवीजन लेक्चर बहुत कम क्लासेस रखते हैं, क्योंकि कैसा होता है ना, मोस्ट ऑफ टीचर्स विजिटिंग टीचर्स होती है, तो उनको वापस से पेमेंट देना पड़ता है वही चीज़ वापस से पढ़ाने का। तो कैसा होता है ना कि बहुत सी बड़ी बड़ी क्लासेस भी क्या कर देती है, बड़ी क्लासेस करती तो छोटी तो करती है, छोटी तो रिवीजन लेक्चर रखेंगे ही नहीं। बड़ी क्लासेस क्या करेंगी ना कि ऑलरेडी टीचर्स को बोल देते हैं कि ठीक है, आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड पढ़ा के खत्म करो इस चीज़ को, ठीक है, अब एकदम डिटेलिंग में मत जाइए। तो जब टीचर्स को जैसा बोला गया है वो भी वैसे ही करेंगे। इससे क्या होता है ना कि अगर आपने मिस कर दिया है तो भाई आपका नुकसान, टोटली आपका नुकसान। ये क्लासेस ने प्रॉमिस नहीं किया है कि मैं एक ही चीज़ 10-10 बार पढ़ाऊंगी, ये चीज़ आप याद रखें, ठीक है। सारी क्लासेस नहीं करती है promise। एक आधी क्लासेस को जेन्युइन क्लासेस मिल जाए आपको, दैट इज योर गुड लक, वो आपको कर देंगे। अब वो भी उनके पास विजिटिंग वाला टीचर रहा तो मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, गारंटेड बोलता हूँ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो एक चैप्टर कंप्लीट करने में मेरे, आप देखोगे मेरे प्लेलिस्ट में 15 के अंदर अंदर मेरे लेक्चर्स जाते हैं। तो मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ तो मेरे इतने ही लेक्चर जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, एक आधा लेक्चर्स कम जाता है, क्यों? क्योंकि मैं थ्योरम का कैसे एक ही लेक्चर बना रहा हूँ ऑनलाइन यूट्यूब पे। लेकिन जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो किसी किसी एक ही लेक्चर में मैं 2 थ्योरम भी करा देता हूँ। तो देखेंगे तो वही सिर्फ एक बचत है, बाकी कुछ बचत नहीं है। बाकी जितना काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उतने काम मैं वहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरी बस ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपका जो भी दिक्कत है प्लीज़ मुझको अप्रोच करो थ्रू द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं आपके लिए और बेटर कर पाऊँ। और कुछ मेरा नेगेटिव फीडबैक है तो मुझे प्लीज़ दीजिए, ताकि आई वांट टू इम्प्रूव, मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि मैंने बताया, जो रिविजन मैंने दी है, ऐसे टाइप के स्टूडेंट्स को मैं मदद करना चाहता हूँ, ओके। और यूट्यूब सबके लिए फ्री है, आपके लिए भी फ्री है, मेरे लिए भी फ्री है। हाँ, लेकिन मेरा स्टूडेंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है? टाइम का। क्योंकि अगर मैं यही यही टाइम में किधर और जाके ऑफलाइन लेक्चर लेता हूँ तो आई विल गेट इंस्टेंटली पेड, मुझे इंस्टेंटली पैसा है, ठीक है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको बताया कि जो स्टूडेंट्स का मिस हो जाता है, जो स्टूडेंट्स बड़े क्लासेस में जाके भी नहीं फायदा उठा पाते, या किसी रीजन की वजह से वो नहीं कोप अप कर पा रहे हैं विद द स्पेस स्पीड ऑफ द क्लासेस, तो वो बैक टू बैक रिवीजन कैसे कर सकते हो मेरे चैनल पे। मैं उन स्टूडेंट्स को टारगेट करता हूँ, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं काम करता हूँ, ठीक है ना। कि प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट कर पा रहा हूँ, अगर कर पा रहा हूँ तो आप दिन भर में कितने सारे वीडियो शेयर करते हैं, तो उसमें से एक मेरा भी वीडियो, एजुकेशनल वीडियो, जेन्युइन वीडियो, किसी अपने एक फ्रेंड के साथ प्लीज शेयर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं वापस से टॉपिक पे, तो बता देता हूँ। प्रॉब्लम सेट में से सम नंबर 6 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। प्रॉब्लम सेट 2 सम नंबर 6। उसके बाद में लास्ट के 2 सम होंगे, ये कैलकुलेशन वाले सम है, मैं इसको क्या बोलता हूँ ना, अपोलोनस थ्योरम के कैलकुलेशन वाले सम, 17 एंड 18, सम नंबर 17 एंड 18, ये एग्जैक्टली सेम टाइप के सम्स है, एग्जैक्टली सेम टाइप के सम जैसे हमने ये किए ना, एग्जैक्टली ये सेम सम है। तो आप खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं आ रहा है तो कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत आ रही है तो मुझे ऑफिस से, जैसे मैंने बोला, कमेंट सेक्शन में करो, मुझे अप्रोच कीजिए, और आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो नेट एज सुन एज पॉसिबल, और डाउट के नाम से मैं अपने प्ले लिस्ट में उसको ऐड कर दूँ, ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद ये कैलकुलेशन वाले सम अपोलोनस हो गए। अब कैलकुलेशन के बाद हम लोग प्रूव डेट वाले अपोलोनस के सम्स करेंगे, जिसमें हम देखो कुछ प्रूव करना है, वो वाले सम्स हम लोग करेंगे, ठीक है ना। प्रूव डेट वाले सम्स प्रॉब्लम सेट में से। अच्छा, अब मैं आपके नोटिस में ला रहा हूँ कि हमारा एक्सरसाइज 2.2 पूरा हो गया। 2.2 का क्वेश्चन 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 4, ये कैलकुलेशन है सम है, ये आज अपने कंप्लीट किए। 2 वाला एग्जैक्टली सेम था, इसलिए वो मैंने आपको खुद से ट्राई करने को बोला, ठीक है। और 3 और 5 ऑलरेडी हम लोग इससे पहले लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। चलिए, अभी प्रूव डेट वाले सम्स प्रॉब्लम सेट में से सबसे पहला सम मुझे कौन सा मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, तो मैं फटक से रब करता हूँ और इतने आप क्वेश्चन को रीड कीजिए। तो नेक्स्ट सम हमारा प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 8,
अपने थ्योरम वाले जो सम्स है उसको हम लोग यहाँ पे इस लेक्चर में कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग को जो डायग्राम